आप अपनी हार को करीब देखते हुए जिस तरीके का एक अराजकता का माहौल देश में बनाना चाह रहे हैं, पर ये लोग भूल जा रहे हैं कि भैया ये वही बिहारी हैं जिन्होंने सही समय पे सही फैसला लिया और आज की तारीख में एक डबल एनडीए की मजबूत स्थिर सरकार बनने जा रही है। कोई संदेह नहीं इसमें। एग्जिट पोल में आपकी संख्या दहाई आंकड़े से भी कम दिखा रही है। प्रभु ये कल ही बात करेंगे ना अब इसके ऊपर। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, 100% स्ट्राइक रेट वाला व्यक्ति हूँ मैं जी। अभी महज 24 घंटे के भीतर ये सब सामने आ जाएगा। टाइगर जिंदा है लिखा गया है। सही बात है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये उनकी सेहत को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया है, तो टाइगर जिंदा है। सही बात। कल के बाद तो बोल नहीं पाएंगे कि 18 को हम शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये जितना बोल पाएंगे आज ही बोल पाएंगे। आज रात तक सपने ले लें, कल हकीकत से वास्ता होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान के बाद पूरे बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सुनील सिंह ने सीधे कहा कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनी और काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल बना देंगे, यानी जेनजी की बात कर दी है। और इस पर जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वहीं चिराग पासवान को जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है उस पर चिराग पासवान को भरोसा नहीं है और कह रहे हैं हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा है। 24 घंटे का वक्त है, आने दीजिए, सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें। यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए, उसमें किस तरीके से बाधा दी जाए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास बिहारियों पर है। बिहारियों ने हमेशा संयम से काम लिया है और उन्होंने हमेशा सही का चुनाव किया है। मैं मानता हूँ कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे और इसीलिए ना सिर्फ एग्जिट पोल के कारण मैं ये बयानबाजी कर रहा हूँ, बल्कि हम सबकी मेहनत पर मुझे विश्वास है। जो एनडीए के नेताओं ने मेहनत हम लोगों ने की है और जो रुझान हम लोग को ज़मीन से मिले हैं, हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को बदलने की दिशा में लेकर जाएगी। टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार को लेकर ये पोस्टर लगाया गया, क्या कहेंगे चिराग? बिल्कुल सही बात है और ये मुझे लगता है करारा जवाब है विपक्ष के नेताओं के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को बार बार उसका हवाला देते हुए जिस तरीके से उन्हें डाउनसाइज करने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे कैंपेन को कंडक्ट किया और लीड किया, जब ये लोग निकले भी नहीं थे, तथाकथित जितने युवा ये लोग हैं महागठबंधन वाले, ये लोग अभी प्रचार के लिए भी नहीं निकले थे और ये लोग अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए थे, तब से मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने प्रचार किया बल्कि ऐसे डिफ़िकल्ट डेज़ में भी जब शायद मौसम साथ नहीं दे रहा था, जिस तरीके से बाय रोड, उस वक्त ये लोग बाय रोड भी नहीं निकले थे, उस वक्त ये लोग घर से बैठ के फ़ोने पे भाषणबाजी कर रहे थे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट से लीड किया है इस गठबंधन को और अपने नेतृत्व क्षमता को एक बार पुनः उन्होंने स्थापित करके दिखाया है, तो सही बात है, टाइगर जिंदा है। ये पोस्टर बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल में आपकी संख्या दहाई आंकड़े से भी कम दिखा रही है। प्रभु ये कल ही बात करेंगे ना अब इसके ऊपर। अब हाथ कंगन को आरसी क्या,
100% स्ट्राइक रेट वाला व्यक्ति हूँ मैं जी। अभी महज 24 घंटे के भीतर ये सब सामने आ जाएगा। मैं तो ये जी ही लेना, कल के बाद तो बोल नहीं पाएंगे कि 18 को हम शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये जितना बोल पाएंगे आज ही बोल पाएंगे। आज रात तक सपने ले लें, कल हकीकत से वास्ता होगा। सुनील कुमार सिंह पर FIR हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार को हम बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे। हाँ, तो ये गलत है ना इस तरीके की बयानबाजी। आप अपनी हार को करीब देखते हुए जिस तरीके का एक अराजकता का माहौल देश में बनाना चाह रहे हैं, पर ये लोग भूल जा रहे हैं कि भैया ये वही बिहारी हैं जिन्होंने सही समय पे सही फैसला लिया और आज की तारीख में एक डबल NJ की मजबूत स्थिर सरकार बनने जा रही है, कोई संदेह नहीं इसमें। टाइगर जिंदा है लिखा गया है क्या? सही बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये उनकी सेहत को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया है, तो टाइगर जिंदा है। सही बात है। डिप्टी CM मांग करेंगे क्या? प्रभु ये सारी बातें तो आपने सुना चिराग पासवान सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं और सुनील सिंह पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या होगा, इसका जवाब दिए हैं। लेकिन चिराग पासवान को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है? और यही बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? एग्जिट पोल पर किसे भरोसा है? ना ही एनडीए गठबंधन को और ना ही महागठबंधन को। सरकार किसकी बनेगी देखना दिलचस्प रहता है। लेकिन RJD MLC सुनील सिंह पर चिराग पासवान फूट पड़े। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।